वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द मिशन में। आइए रीजनिंग का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षा। ये पहला भाग है, इसका दूसरा भी भाग जल्द आएगा। इसमें मुख्यतः 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला है डिस्टेंस बेस्ड, दूरी पर आधारित। दूसरा है कंडीशन बेस्ड, शर्त पर आधारित। तीसरा है एंगल बेस्ड, कोण पर आधारित। और चौथा है शैडो बेस्ड, छाया पर आधारित। ये 4 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे में। रेलवे के एनटीपीसी लीजिए, ग्रुप डी लीजिए, एलपी लीजिए, जो भी होता है उसमें पूछा जाता है। ये 4 टाइप का मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग पहले इसका थ्योरी टाइप का देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको पहले हटा करके पहले थ्योरी टाइप का देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले तो आप डायरेक्शन जान लीजिए, डायरेक्शन किधर किधर होता है। मुख्य डायरेक्शन 4 टाइप का होता है। ऊपर में उत्तर होता है, नॉर्थ, और नीचे में दक्षिण होता है, साउथ। इधर ईस्ट यानी पूर्व होता है, और इधर वेस्ट पश्चिम होता है। ठीक है, ये सब तो मुख्यतः 4 दिशा होती है। अब इसका दूसरा और कंडीशन यदि निकाला जाए, इसके बीच वाला भाग, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन हमारा होगा ये नॉर्थ ईस्ट होगा, यानी उत्तर और पूर्व। ठीक है, अब ये वाला भाग होगा, इस दोनों के बीच वाला भाग होगा साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। अब ये दोनों बीच वाला भाग होगा साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इधर बीच वाला भाग होगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। इतना तक तो जानते हैं। थोड़ा हम भी हेल्प कर दिया आप लोग को जानने के लिए कि इस दोनों के बीच वाले भाग को नॉर्थ वेस्ट, इस दोनों के बीच वाले भाग को नॉर्थ ईस्ट, इस दोनों के बीच वाले भाग को साउथ ईस्ट, और इस दोनों के बीच वाले भाग को साउथ वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब इसी पर एक रहता है एंगल। ठीक है, अब एंगल वाला भी भाग हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप से दे दे, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक है, अब एंगल वाला भाग देख लेते हैं, जिस तरह से हम ये बीच में लाइन ड्रॉ किए थे। ठीक है, अब यहां से यहां तक घूमेगा, यह कितना डिग्री घूमेगा टोटल आप लोग जानते होइएगा। इस टाइप से एंगल बनता है, इस दोनों के बीच वाले भाग कितना डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, अब इस दोनों के, अब इसके बीच वाला भाग हम निकाल रहे हैं। इसके बीच वाला भाग कितना होगा, जब पूरे 90 डिग्री है, इस दोनों के बीच वाला भाग कितना होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, 45। ठीक उसी तरह से यहां तक हम लोग आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 45 डिग्री। फिर यहां से यहां तक आते हैं, टोटल यहां से यहां तक ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां से यहां आते हैं, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से लेके यहां तक हम लोग आते हैं, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी तरह से क्रम चलते रहता है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा मिटा करके थोड़ा कुछ और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक नोट हम लिख देते हैं। आप लोग भी इस चीज को गौर करिएगा, हो सके तो आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। नोट में लिखते हैं, जैसे कह देता है क्वेश्चन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमारा कैसे होगा, यदि मान लेते हैं ये हमारा घड़ी है। ठीक है, क्लॉकवाइज हमारा कैसे होगा, इस तरह से। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और एंटी क्लॉक हमारा कैसे होगा, इस तरह से, विपरीत दिशा में। और क्लॉकवाइज जो घड़ी के दिशा में चलता है। ठीक है, चलिए इसी पर हम एक नोट आप लोग को बताए थे। यदि हम घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो वह
राइट साइड होगा हमेशा, चाहे हम किसी भी दिशा में क्यों ना हो। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हम, यदि हम घड़ी के दिशा में यानी क्लॉकवाइज यदि हम घड़ी के दिशा में घूमते हैं तो वह हमारा राइट साइड होगा हमेशा, चाहे हम किसी भी दिशा में क्यों ना हो। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा सर उत्तर की ओर है, नॉर्थ साइड है, तो यह हमारा किधर होगा, राइट साइड हमारा इधर होगा, और लेफ्ट साइड हमारा इधर होगा। अब घड़ी के दिशा में घड़ी किस तरह से घूमेगा, इधर घूमेगा, तो हम किस ओर घूमेंगे, राइट साइड की ओर। अब चलिए हमारा मुंह पश्चिम की ओर होगा, क्लॉक दिशा में हम घूम रहे हैं, क्लॉक दिशा में घूमेंगे इधर, तो हम किधर घूमेंगे, राइट साइड ही घूमेंगे। चलिए दक्षिण दिशा में यदि हम जा रहे हैं, दक्षिण दिशा की ओर मेरा सिर है, तो हमारा राइट साइड किधर हो जाएगा, इधर, क्लॉकवाइज इधर घूम रहा है, ये हमारा राइट साइड। अब कौन सा बचा है, यदि हम वेस्ट की ओर है, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा इधर होगा, तो राइट साइड हम इधर घूमेंगे। यानी कहने का मतलब यदि हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, घड़ी के दिशा की ओर घूम रहे हैं, ठीक है, तो वह हमारा हमेशा राइट साइड की ओर घूमेंगे, ठीक है, चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों ना हो। ठीक, ये हो गया हमारा पहला। अब दूसरा, ठीक इसी में हम लोग जोड़ लेते हैं, घड़ी के यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो वह हमारा लेफ्ट साइड होगा, चाहे हम किसी भी दिशा में क्यों ना हो। ठीक है, ये हम लिखे विपरीत दिशा में। हमारा विपरीत दिशा कौन सा होगा, यदि ये घड़ी है, हमारा विपरीत दिशा इस तरह से होगा, घड़ी के विपरीत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं तो वह हमारा हमेशा लेफ्ट साइड होगा। अब देख लीजिए, उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर सर किए हुए हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यानी कि घड़ी के दिशा में घूमते इधर की ओर, और यदि इधर घूम रहे हैं तो हम किधर घूमेंगे, मैं अपना लेफ्ट साइड ही घूमूंगा। ठीक है, यदि हम वेस्ट की ओर मुंह किए हुए हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज किधर, इधर ही घूमेंगे। ठीक है, तो हम घूमेंगे किधर, लेफ्ट साइड घूमेंगे। यदि हम साउथ की ओर मुंह किए हुए हैं तो हम एंटी क्लॉक घूमेंगे, इधर लेफ्ट की ओर। और यदि हम ईस्ट की ओर मुंह किए हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ऊपर की ओर घूमेंगे, तो हम घूमेंगे किधर, लेफ्ट की ओर। ठीक है, चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लिख दे, आप लोग को बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन कह दे, राम, चलिए पहले इसी पर देख लीजिए। जैसे कहा जाता है कि राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, वह पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, और वह अपना लेफ्ट साइड 3 किलोमीटर चला। लेफ्ट साइड हमारा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। ठीक है, 3 किलोमीटर यहां पर आया, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, अब यहां से हम क्वेश्चन पूछ दे कि राम का शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से मिनिमम दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस पूछेगा। ठीक है ना, और पूछ दे कि वह किस दिशा में होगा। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा मिनिमम डिस्टेंस, यहां तक। ठीक है ना, अब ये डायरेक्शन पूछ देगा, डिस्टेंस डायरेक्शन यानी कि दूरी और दिशा, ये दो को पूछ देगा।
अब ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा। ये क्या चीज होता है, कर्ण होता है। ये क्या चीज होता है, नीचे वाला आधार होता है, और ये होता है लंब, लंब होता है। अब यहां पर आप लोग फॉर्मूला जानते होइएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर होता है, ये आप लोग जानते होइएगा। अब यहां पर हमारा क्या कर रहा है, कर्ण पूछ रहा है, कर्ण ये मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखेंगे लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे 25। अब ये जो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हमको आया है 25, अब डायरेक्ट कर्ण ये स्क्वायर हटाएंगे, उधर जाएगा कितना हो जाएगा रूट अंडर 25। अब रूट से 25 को निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5। ये 5 हमारा आ गया, यानी कि ये दूरी जो है हमारा 5 किलोमीटर आ गया। मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। और डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन आप लोग को बताए थे, मेन डायरेक्शन ये सब होता है, मेन डायरेक्शन। ठीक है, सब डायरेक्शन ये होता है उपदिशा। ठीक है, अब ये हमारा पूछ रहा है इस तरह से, देखिए इस फिगर को आप यहां पर बैठाइएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस आएगा यही हमारा करना आएगा। अब ये किस दिशा में है, ये हमारा है नॉर्थ, ये हमारा है ईस्ट। अब ये दोनों के बीच में कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि क्या चीज हो जाएगा, उत्तर पूर्व की दिशा में। अब दिशा यदि पूछ देगा, या तो ये पूछ दे या ये पूछ दे, हो सकता है दोनों पूछ दे, तो दोनों आप निकाल दीजिएगा, दिशा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि हमारा दिशा हो जाएगा उत्तर और पूर्व के बीच में। चलिए इसी पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए देख लेते हैं, वो जो 4 टाइप आप लोग को बताए थे, 4 टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से फर्स्ट टाइप बता रहे हैं डिस्टेंस बेस, दूरी पर आधारित प्रश्न। अब देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम आप लोग एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं, श्याम उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है। अब ये आप लोग देखिए, उत्तर की ओर हमारा किधर हो जाएगा, ऊपर, ऊपर की ओर उत्तर, उत्तर की ओर कितना कर रहा है 8 किलोमीटर चलता है, ये 8 किलोमीटर, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर हम लोग चला दिए। ठीक है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला दिए। तब फिर करा, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब बायां हमारा किधर होगा, इधर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड के बारे में कह रहा है, बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां से हम 6 किलोमीटर इधर चला दिए। ठीक है, 6 किलोमीटर चल गया। अब फिर कह रहा पुनः बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब यहां से हमारा बायां किधर होगा, ऊपर की ओर हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, नीचे की ओर लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहां से हम 3 किलोमीटर चला दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में, हमको क्या चीज पूछ रहा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है। प्रारंभिक दूरी से, प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है। अब यहाँ प्रारंभिक दूरी लिख दीजिए या फिर स्थान लिख दीजिए, प्रारंभिक स्थान ही रहने दीजिए, दूरी हटा दीजिए। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान श्याम का कहाँ था, यहाँ पे था। इससे पूछ रहा है किस दिशा में है, डायरेक्शन यहाँ पर लास्ट बार कहाँ पहुंचा है, यहाँ पर पहुंचा है। अब देख लीजिए, अब ये 8 किलोमीटर ऊपर चला उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़कर लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर 6 किलोमीटर, फिर वहां से लेफ्ट हैंड साइड मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब डायरेक्शन पूछ रहा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। बस इसी जगह से आप लोग देख लीजिए, यदि हम इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, यदि यह यहाँ पे रहता तो हमारा कौन सा साइड हो जाता, नॉर्थ साइड। यहाँ पे पहुंचता तो वेस्ट, यहाँ ईस्ट और यहाँ साउथ। ठीक है, अब ये बीच में है। सब डायरेक्शन आप लोग को बताए थे ना, यह किस दिशा में होगा, सब डायरेक्शन ये कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम, उत्तर
उत्तर पश्चिम दिशा में, ये जो व्यक्ति यहाँ पे पहुंचा है यह हमारा किस दिशा में होगा, नॉर्थ वेस्ट में होगा, नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक इसी टाइप से आता है क्वेश्चन, इसमें और कुछ डाटा बढ़ा देता है, जैसे यहाँ से फिर कह देगा राइट हैंड साइड मुड़ा, लेफ्ट हैंड साइड मुड़ा, ऐसे करके कुछ डिस्टेंस बढ़ा देता है, कुछ डाटा देके बढ़ा देता है, तब क्वेश्चन पूछ देता है। और आइए इसके सेकंड टर्म पर चलते हैं। सेकंड टर्म क्या, सेकंड क्या चीज कहता है, चलिए देखते हैं दूसरा, कंडीशन बेस्ड, शर्त पर आधारित। इसमें शर्त पर आधारित ये कह देता है, जैसे कह देगा कि उत्तर को दक्षिण कहा जाता है, पूर्व को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, इस टाइप से दे देता है, तब वो पूछ देता है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें हम लोग कुछ शर्त पर देख लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या चीज कहता है क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन से आप लोग को क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, यदि उत्तर को पूर्व कहा जाता है, अब देख लीजिए, आपको एक एक चीज करके दिखाते चलते हैं। ऐसे हमारा डायरेक्शन है, यह हमारा क्या चीज हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दे दिया, ये हमारा मेन डायरेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, उत्तर को पूर्व कहा जाता है, इस उत्तर को क्या कहा जाता है, उत्तर को पूरब कहा जाता है, यानी कि इस उत्तर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरब कर रहे हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, कुछ चेंज कर देता है, उत्तर को पूरब कर रहे हैं। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज घुमा, कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है, उत्तर को हम लोग पूरब कर रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज घुमा। क्लॉकवाइज हमारा कैसे घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा और 90 डिग्री घुमा। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं क्या कहता है, पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, इस पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, पश्चिम को उत्तर कह रहा है, यानी कि फिर हमारा क्लॉकवाइज ही घुमा, ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमता है ना, ऐसे कर क्लॉकवाइज घुमा, कितना डिग्री घुमा, 90 डिग्री घुमा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से ये तो जान गए कि जब भी घुमा रहा है 90 डिग्री घुमा रहा और क्लॉकवाइज घुमा रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा रहा है। ठीक है, 90 डिग्री हर बार यह 90 डिग्री घुमा रहा है और क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं, यह प्रक्रिया जारी रहे, यानी कि यह हमेशा प्रक्रिया जारी रहे, तो दक्षिण को क्या कहेंगे, इस दक्षिण को हम क्या कहेंगे, दक्षिण को क्या कहेंगे, ये वाला जो दक्षिण है ये हमारा क्या चीज हो, कौन सा डायरेक्शन होगा। ठीक है, अभी ये 90 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, ये भी 90 डिग्री घुमा क्लॉकवाइज, इसको भी हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे, किस दिशा में, क्लॉकवाइज ही दिशा में। अभी इसका क्लॉकवाइज किधर होगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमा, कितना डिग्री घुमाए, 90 डिग्री घुमाए, 90 डिग्री घुमाने के बाद ये कहां पर पहुंचा, पश्चिम की ओर पहुंच गया ना, पश्चिम दिशा में, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम। ठीक है ना, यानी कि आप लोग को ध्यान देना, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दे दे शर्त पर आधारित, शर्त पर आधारित का मतलब ये होता है कोई कंडीशन आपको दे देता कि हम इसको ये कर रहे हैं, जिस तरह से एक और रीजनिंग का पार्ट में आता है, यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को चमगादड़ कहा जाए, इस टाइप का, ये भी शर्त पर आधारित ही हुआ। ठीक है ना, बस उसी तरह से यहाँ भी है, पूरब को उत्तर कह दिया, पश्चिम को दक्षिण कह दिया, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ये शर्त पर आधारित आ जाता है। उसमें आपके द्वारा जो डायरेक्शन है वह उतना मायने नहीं रखता, मायने कब रखता, जब आप उसको कंडीशन, किस कंडीशन में वो कर रहा है उस कंडीशन में लाते हैं। अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या चीज था, हर बार 90 डिग्री घूमता था और हमेशा क्लॉकवाइज घूमता था, यहाँ भी क्लॉकवाइज घुमा, फिर हमको पूछ दिया दक्षिण को हम क्या कहेंगे, ठीक 90 डिग्री घुमाएंगे और किस दिशा में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घुमाएंगे, यह हमारा कहां पर पहुंच जाता है, पश्चिम की ओर, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। ठीक इसी टाइप का कुछ हल्का चेंज वाला आपको दिखाते हैं, किस टाइप से पूछता है, हल्का सा चेंज रहेगा क्वेश्चन। चलिए आइए इसी टाइप का कंडीशन बेस्ड पर ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हल्का सा चेंज है, कोई ज्यादा चेंज है भी नहीं, हल्का सा चेंज है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए,
ठीक है ना। अब हम लोग पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारा मेन डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व हमारा कौन सा होगा, सब डायरेक्शन, उप दिशा, ये हमारा हो गया। चलिए इसका भी नाम लिख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए। अब देख लीजिए उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व कह रहा है ना, देखिए उत्तर पूर्व हमारा कौन सा होगा, ये होगा उत्तर पूर्व, ठीक है। उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम हमारा कौन सा होगा, ये होगा। अब ऐसे हिंदी में भी लिख देते हैं, यहां पर लिख दिए उत्तर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हमारा पूर्व, ये हमारा दक्षिण। अब इस बीच वाले भाग को उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूर्व, ठीक है। इस तरह से है। अब यहां पर कह रहा है उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। अब देखिए उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाता है, यानी कि यहां पर से यहां के बारे में कह रहा है, ये कितने डिग्री घूमेगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री घूमेगा। और किस दिशा में घूमेगा, एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा हो जाता है, एंटी क्लॉक किस तरह से होता है, इस टाइप से हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना डिग्री घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है। आगे फिर देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हमारा कौन है, ये है। दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। फिर देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमा, कितना डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूमा, 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। अब ये उसके बाद कह रहा है एवं यह प्रक्रिया जारी रहे। अब यहाँ पर आप लोग क्या चीज देखें, जब भी घूम रहा है 90 डिग्री घूम रहा है और एंटी क्लॉक में घूम रहा है, और आंसर भी हमको निकालना होगा, जिस दिशा को कहेगा उसके ठीक 90 डिग्री घुमाएंगे और एंटी क्लॉक में घुमाएंगे, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है यह प्रक्रिया जारी रहे तो पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व वाला भाग कह रहा है ना, ये देख लीजिए ये भाग कह रहा है, पूर्व को क्या कहेंगे। अब पूर्व में हम क्या करना चाहिए, हमको जब भी घुमाएंगे पूर्व को 90 डिग्री घुमाएंगे, और किस दिशा में, एंटी क्लॉक में घुमाना है, ठीक है ना, ये घड़ी के विपरीत दिशा में। अब पूर्व को 90 डिग्री घुमाएंगे और घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। ये हमारा कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। किस दिशा में पहुंचा, उत्तर, यानी कि इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे, ठीक है, उत्तर कहेंगे। इतना तक आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब इसका 2 कंडीशन और है जो हम सेकेंड पार्ट में लाएंगे। ये हमारा था पहला पार्ट, ठीक है ना, सेकेंड पार्ट में लाएंगे। यदि आप लोग को ये बेहतर लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि इसे भी और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के नजदीक ला सके हम लोग, ठीक है। ये आप लोग बढ़िया से अभ्यास करेगा। इसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसमें हो सकता है इसमें आप लोग को क्वेश्चन भी हम लोग करवाएं, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखें, और जल्द ही इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे, ठीक है ना, वो सब भी आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, थैंक यू।